Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Tribe Education. Friends, आज हम करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। आज की हमारी डिस्कशन होगी इंपरेटिव सेंटेंसेस पार्ट 3 की। हम इसमें ऐसे सेंटेंसेस की डिस्कशन करेंगे जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप डेली ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को। मुझे इस पते पर लिखना, मुझे इस पते पर लिखना, तो इसकी इंग्लिश होगी राइट मी टू दिस एड्रेस। राइट मी टू दिस एड्रेस। आप यहां ऑन दिस एड्रेस का यूज ना करें, यहां पर आपको यूज करना है टू दिस एड्रेस। मुझे इस नंबर पर फोन करना, मुझे इस नंबर पर फोन करना, इसकी इंग्लिश होगी कॉल मी ऑन दिस नंबर। कॉल मी ऑन दिस नंबर। बाएं हाथ चलो, बाएं हाथ चलो, इसकी इंग्लिश होगी कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट। मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, इसकी इंग्लिश होगी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, इसकी इंग्लिश होगी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें, लाना, लाने की इंग्लिश जो है वो होगी ब्रिंग, और जाकर लाना इसकी इंग्लिश होगी फेच। तो ब्रिंग और फेच में यही डिफरेंस है। ब्रिंग दैट मीन्स लाना और फेच दैट मीन्स जाकर लाना। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है कि जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो आपको बोलना है फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अपने जूते के फीते खोल लो, अपने जूते के फीते खोल लो, इसकी इंग्लिश होगी अनलेस योर शूज। अपने जूते उतार लो, अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज। यहां पर जूते उतारने की इंग्लिश जो है वो टेक ऑफ से होगी। मंदिर में जाने से पहले अपने जूते उतार लो, मंदिर में जाने से पहले अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मुझे 50 रुपए की रेजगारी दो, मुझे 50 रुपए की रेजगारी दो, इसकी इंग्लिश होगी गिव मी चेंज फॉर 50 रुपीज। गिव मी चेंज फॉर 50 रुपीज। आप यहां पर चेंज ऑफ का यूज ना करें, यहां पर चेंज फॉर का यूज करना है आपको। उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो, उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो, लीव हिम टू हिज फेट। लीव हिम टू हिज फेट। यहां पर भाग्य पर की इंग्लिश होगी वो होगी टू हिज फेट। 5 बजे का अलार्म लगा दो, 5 बजे का अलार्म लगा दो, इसकी इंग्लिश होगी सेट द अलार्म एट 5। देखिए, अलार्म लगाने की इंग्लिश होगी सेट द अलार्म, और चूंकि 5 बजे का टाइम है तो टाइम से पहले हम एट का यूज करते हैं, प्रपोजिशन एट आता है, इसलिए हम बोलेंगे सेट द अलार्म एट 5। मुझे 5 बजे का अलार्म लगाने दो, मुझे 5 बजे का अलार्म लगाने दो, लेट मी सेट द अलार्म एट 5। इस मामले को दबा दो, इस मामले को दबा दो, इसकी इंग्लिश होगी हश अप द मैटर। हश अप द मैटर, यानी कि यहां पर दबाने की इंग्लिश जो है वो हश अप है। इस मामले को सुलझा लो, इस मामले को सुलझा लो, इसकी इंग्लिश होगी सेटल द मैटर। साइकिल में हवा भर दो, साइकिल में हवा भर दो, इन्फ्लेट द साइकिल। इन्फ्लेट द साइकिल, हवा भरने की इंग्लिश जो है
वो इन्फ्लेट होती है, तो आपको बोलना है इन्फ्लेट द साइकिल। परीक्षा में साफ साफ लिखो। परीक्षा में साफ साफ लिखो, इसकी इंग्लिश होगी राइट क्लियरली इन द एग्जामिनेशन, या फिर आप लिख सकते हैं राइट लेजिबली इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में घसीटे मारकर मत लिखो। परीक्षा में घसीटे मारकर मत लिखो। डोंट एस्क्रिबल इन द एग्जामिनेशन। घसीटे मारकर लिखना, इसकी इंग्लिश होती है एस्क्रिबल, तो आपको बोलना है डोंट एस्क्रिबल इन द एग्जामिनेशन। नंगे पांव मत चलो। नंगे पांव मत चलो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट वॉक वेयर फुटेड। डोंट वॉक वेयर फुटेड। गीली घास पर नंगे पांव चलो। गीली घास पर नंगे पांव चलो, इसकी इंग्लिश होगी वॉक वेयर फुटेड ऑन वेट ग्रास। वॉक वेयर फुटेड ऑन वेट ग्रास। नंगे पांव की इंग्लिश जो होगी वो होगी वेयर फुटेड। सिर्फ वेयर फुट का यूज ना करें। अपने बूढ़े माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने बूढ़े माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। मुझे टीवी देखने दो। मुझे टीवी देखने दो। लेट मी वॉच टीवी। इसकी इंग्लिश होगी लेट मी वॉच टीवी। बच्चों को यहां मत खेलने दो। बच्चों को यहां मत खेलने दो। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले हियर। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले हियर। कपड़ों को इस्त्री कर दो। कपड़ों को इस्त्री कर दो। आयरन द क्लॉथ्स। आयरन द क्लॉथ्स। इस शब्द को शब्दकोश में देखो। इस शब्द को शब्दकोश में देखो। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। यहां पर देखने या फिर खोजने की इंग्लिश जो है वो होगी लुक अप। इस समस्या का हल निकालो। इस समस्या का हल निकालो। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अपना काम समय पर खत्म करो। अपना काम समय पर खत्म करो। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। अपना होमवर्क पहले खत्म करो। अपना होमवर्क पहले खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। भगवान पर भरोसा करो और अच्छा काम करो। बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। आप बिलीव के बाद प्रपोजिशन इन का यूज करें। और अच्छा काम, इसके लिए जो है सिर्फ अगर आप द राइट लिखते हैं तो उसी से मतलब आता है अच्छा काम का। तो भगवान पर भरोसा करो और अच्छा काम करो, इसकी इंग्लिश होगी बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। हमेशा अपने वचन को निभाओ। हमेशा अपने वचन को निभाओ। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। अपने वचन से कभी मत फिरो। अपने वचन से कभी मत फिरो। नेवर बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। नेवर बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। हेल्प द पुअर। आपको यहां पर हेल्प द पुअर पीपल ऐसा नहीं कहना। आप चाहें तो हेल्प द पुअर का यूज करें, या चाहें तो आप हेल्प पुअर पीपल का यूज कर सकते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें। द पुअर दैट मीन्स पुअर पीपल। उसका मजाक मत उड़ाओ। उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। जरूरतमंदों की सेवा करो। जरूरतमंदों की सेवा करो। सर्व द नीडी। आप यहां पर भी चाहें तो सर्व नीडी पीपल लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो सर्व द नीडी। द नीडी के बाद पीपल का यूज बिल्कुल ना करें। तो
जरूरतमंदों की सेवा करो, इसकी इंग्लिश हुई सर्व द नीडी। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, उसे 1 इंच भी मत हिलने दो। डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच, डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच। 1 इंच भी, इसकी इंग्लिश हुई इवन एन इंच। दरवाजे की कुंडी लगा दो, दरवाजे की कुंडी लगा दो, इसकी इंग्लिश होगी बोल्ट द डोर। कुंडी लगाने की इंग्लिश जो है वो बोल्ट से बनेगी, तो हम बोलेंगे बोल्ट द डोर। दरवाजे की कुंडी खोल दो, दरवाजे की कुंडी खोल दो, इसकी इंग्लिश होगी अनबोल्ट द डोर। जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए, इसकी इंग्लिश होगी गेट वेल सून, गेट वेल सून। अपना सामान खोल लो, अपना सामान खोल लो, इसकी इंग्लिश होगी अनपैक योर लगेज, अनपैक योर लगेज, यानी कि सामान खोलने की इंग्लिश अनपैक से करेंगे। अपना सामान बांध लो, इसकी इंग्लिश होगी पैक योर लगेज, पैक योर लगेज। नारंगी छील दो, नारंगी छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। अपने नाखून काट लो, अपने नाखून काट लो, इसकी इंग्लिश होगी पेयर योर नेल्स। नाखून काटने के लिए आपको वर्ड यूज करना है पेयर, पेयर योर नेल्स। सुई में धागा डाल दो, इसकी इंग्लिश होगी थ्रेड द नीडल। सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। देखिए, धागा डालने की इंग्लिश जो है वो है थ्रेड। थ्रेड जो है नाउन भी है, जब ये नाउन में होगा तो कि हिंदी होगी वो धागा होगी, और जब हम इसको वर्ब में यूज करते हैं तो इसी का मतलब होता है धागा डालना। तो डैट मीन्स सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। सुई से धागा निकाल लो, सुई से धागा निकाल लो, अनथ्रेड द नीडल। काम से जी मत चुराओ, काम से जी मत चुराओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट सर्क वर्क, डोंट सर्क वर्क। जी चुराना यानी कि किसी चीज से भागना, इसकी इंग्लिश जो है वो होती है सर्क। तो आपको यहां पर लिखना है, बोलना है डोंट सर्क वर्क। एक और चीज का आप ध्यान रखें, सर्क के बाद किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है, इसलिए आप सर्क ऑफ या फिर सर्क फ्रॉम ऐसा ना बोलें। तो डोंट सर्क वर्क। अपनी जिम्मेवारियों से जी मत चुराओ, अपनी जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट सर्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट सर्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाल कलम से मत लिखो, लाल कलम से मत लिखो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट राइट विद अ रेड पेन, डोंट राइट विद अ रेड पेन। लाल स्याही से मत लिखो, लाल स्याही से मत लिखो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट राइट इन रेड इंक, डोंट राइट इन रेड इंक। तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है, अगर लाल कलम की बात आएगी तो विद अ रेड पेन लिखना है, लेकिन लाल स्याही से अगर ऐसा आ रहा है तो आपको लिखना है इन रेड इंक, या आप बोलना चाहेंगे तो आपको बोलना है डोंट राइट इन रेड इंक। भूख से अधिक मत खाओ, भूख से अधिक मत खाओ, डोंट ओवर ईट योर सेल्फ, डोंट ओवर ईट योर सेल्फ। अपना हिसाब चुका दो, अपना हिसाब चुका दो, इसकी इंग्लिश होगी सेटल योर अकाउंट्स, या चाहें तो आप कह सकते हैं क्लियर योर अकाउंट्स। कंप्यूटर को बंद कर दो, कंप्यूटर को बंद कर दो, इसकी इंग्लिश होगी शट डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन द कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू।